हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मटेरियल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बजट भी बनाना है और साथ में हमें फीफो मेथड से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स गेट गोइंग। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन दिया है। सो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। वर्किंग डेज, so in first quarter we are going to work for 65 days, second quarter we are going to work for 60, third quarter 55 days and fourth quarter 60 days. प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे, तो हम जो भी फिनिश गुड्स बना रहे हैं हम दिन के कितने यूनिट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर में हम डेली 100 यूनिट्स बनाएंगे, सेकेंड क्वार्टर में हम डेली 110 बनाएंगे एंड सो ऑन। रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल, यानी पूरे साल में मुझे जितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जितना परचेज करना होगा, उसका 30% मैं फर्स्ट क्वार्टर में खरीद लूंगा, 50% सेकेंड क्वार्टर में और रिमेनिंग 30% थर्ड क्वार्टर में। सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग इन द फोर्थ क्वार्टर। ये इस कंपनी का पॉलिसी है और हर क्वार्टर का प्राइस दिया है। फर्स्ट क्वार्टर में प्राइस 1 रुपी है, फिर 1.05 है, फिर 1.125। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। से हम ये रिमोट कंट्रोल बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा एब्सर्ड एग्जाम्पल है बट लेट इट बी। सो इन द होल ईयर एक रिमोट कंट्रोल बनाने में मुझे 2 किलोग्राम प्लास्टिक चाहिए। I will repeat this. What this line says, if remote control is my finished goods, then for one remote control I need 2 kilograms of raw material. Okay. Budgeted opening stock of raw material 4000 किलो और उसका कॉस्ट दिया गया है 4000. Budgeted closing stock is 2000. So अभी से सोच के रखा है कि साल के एंड में मेरे पास 2000 किलो का स्टॉक रॉ मटेरियल का होना ही चाहिए। Issues are priced on FIFO basis. Calculate quarterly and annual purchase of raw material by weight and value and closing quarterly stock by weight and value. So let us start how to solve. तो यहाँ पे मैंने बना के रखा है सोल्यूशन। आई विल क्विकली रन थ्रू दैट। सो प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंजम्पशन बजट। प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंजम्पशन बजट, दो चीजें इसमें है। एक कि मैं कितने रिमोट कंट्रोल प्रोड्यूस करने वाला हूं हर क्वार्टर में, एंड सेकेंड फॉर प्रोड्यूसिंग दैट मच रिमोट कंट्रोल हाउ मच रॉ मटेरियल आई विल यूज। तो इधर मैंने क्वार्टर का 1 2 3 4 लिख दिया। नंबर ऑफ डेज हर क्वार्टर में कितने हैं और प्रोडक्शन पर डे में कितना करने वाला हूं। सो इफ आई एम गोइंग टू डेली प्रोड्यूस 100 रिमोट कंट्रोल्स, in 65 days I will produce 6500 remote controls which is our finished goods. तो ये मुझे क्वार्टरली जो है वो कंजम्पशन प्रोडक्शन मिल जाएगा। एज आई सेड अर्लियर, एक रिमोट कंट्रोल के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। तो अगर 6500 फर्स्ट क्वार्टर में मैं बनाऊंगा इंटू 2, यानी मुझे रॉ मटेरियल चाहिए 13000 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वार्टर में 13200 and 12600. So in the whole year I am going to consume 52000 kilograms of raw material. ये हमारा पहला काम हो गया कि मैं इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम करने वाला हूं। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बजटेड क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो अगर मुझे 52000 कंज्यूम करना है, उसके बाद भी 2000 का स्टॉक मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक, यानी मुझे टोटल रिक्वायर्ड कितना होगा 54। आफ्टर कंज्यूमिंग 52 आई नीड 2000,
तो आई नीड इन ऑल 54,000. आई ऑलरेडी हैव 4,000 विथ मी एज ओपनिंग स्टॉक. 4,000 मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, तो मुझे परचेज करना पड़ेगा 50,000. ये कॉन्सेप्ट से बताया. फॉर्मूला से कंजम्पशन में ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस करेंगे तो परचेज मिल जाएगा. अब मैं इस लाइन पे वापस आता हूं. रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल. तो मुझे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? आंसर आया सर 50,000 किलोग्राम चाहिए. तो आउट ऑफ दिस 50,000 मैं 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीदूंगा, 50% सेकेंड क्वार्टर में और 20% थर्ड क्वार्टर में. तो ये किलोग्राम्स में कितना परचेज होगा? 50,000 का 30%, 50% एंड 20%. और यहाँ पे प्राइस पर किलोग्राम जो क्वेश्चन में दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परचेज इन रुपीज मिलेगा. सो इन द होल ईयर जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसके लिए जो टोटल रुपीज लगेगा वो 52,500. तो ये हमारा ए पार्ट हमने कर लिया, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये 50,000 था, वो एनुअल परचेज था, और ये 15,000, 25,000, 10,000 ये क्वार्टरली परचेज था. फोर्थ क्वार्टर में हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे. अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो करते हैं. क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू, और इधर लिखा हुआ है इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस. तो ये एक फॉर्मेट हमने बना दिया है. ये एक फॉर्मेट हमने बनाया है. स्टोर लेजर एज पर फीफो. पहला पर्टिकुलर्स है, फिर रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस. थोड़ा ये छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा स्टेटमेंट दिख जाए. बस एक ठीक. तो पूरे साल का ये स्टेटमेंट बनाने वाले हैं. ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4,000 किलोग्राम है और क्वेश्चन में रेट दिया गया है ओपनिंग स्टॉक का. ओपनिंग स्टॉक का रेट है 1 रुपया दिया हुआ है, आई नो दैट. तो ये 1 रुपया हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपया अमाउंट आएगा. अब फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज किया? 15,000 किलो हमने परचेज किया 1 रुपए के हिसाब से, तो 15,000 अमाउंट में आ गया. फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितना कंज्यूम किया है बेटा? तो हमने जो वर्किंग बनाया है वो अगर चेक करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने 13,000 कंज्यूम किया है. अब क्वेश्चन में बोला है फीफो मेथड फॉलो करना है. तो फीफो मेथड का मतलब होता है जो स्टॉक पहले था वो पहले इश्यू करेंगे. तो ये 4,000 पहले इश्यू हो जाएगा. 13,000 में से अगर हम 4,000 माइनस करते हैं तो बचा हुआ 9,000 जो है वो करंट क्वार्टर के परचेज में से इश्यू होगा. एक और बात, क्वार्टर वन में हम 13,000 यूज करने वाले हैं और क्वार्टर वन में खरीदा है 15,000. अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड द फर्स्ट 4,000 विच इज फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक विल बी कंज्यूम्ड, जिसका प्राइस होगा 1 रुपया. उसके बाद टोटल 13 में से 4,000 तो ओपनिंग कंज्यूम किया है, तो इस क्वार्टर में जो खरीदा उसमें से 9,000 हमने यूज कर लिया, तो इसका रेट 1 रुपया लगेगा. बचेगा 6,000. 15,000 माइनस 9,000, 6,000, और ये 1 रुपये वाला प्राइस. देन कम्स सेकेंड क्वार्टर. सेकेंड क्वार्टर का परचेज कितना है? 25,000. ये प्राइस है, ये अमाउंट आ गया. अब सेकेंड क्वार्टर में हमने 13,200 यूनिट्स कंज्यूम किए, 13,200. फीफो मेथड के हिसाब से ये 6,000 पहले इशू किए, तो ये 6,000 लिख दिए 1 रुपए के हिसाब से. टोटल कंजम्पशन हमारा 13,200 है, आउट ऑफ विच 6,000 हैज गॉन फ्रॉम ओपनिंग. सो 7,200 विल बी आउट ऑफ करंट मंथ, करंट क्वार्टर परचेज. सो क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक होगा 25,000 माइनस 7,200, 17,800, और ये प्राइस होगा 1 रुपी 5 पैसे. 1.05 है,
1.50 नहीं है, बी केयरफुल, बच्चे मिस्टेक करते हैं। फिर थर्ड क्वार्टर परचेज किया 10,000, थर्ड क्वार्टर का कंजम्पशन भी 13,200 है, जो कि पूरा का पूरा ये 17,800 में से होगा। सो क्लोजिंग स्टॉक में 17,800 माइनस 13,200 4,600, और ये 10,000 जो इस क्वार्टर में खरीदा वो तो पूरा स्टॉक में बच जाएगा। लास्ट क्वार्टर हमारा कंजम्पशन है 12,600, तो ओपनिंग पूरा यूज हो जाएगा, ओपनिंग पूरा यूज हो जाएगा, और करंट ये जो लास्ट 10,000 है इसमें से 8,000 यूज हो जाएगा। तो ये 10 में से 8 गया, 2,000 स्टॉक में बच जाएगा, जिसका प्राइस होगा 1.125। इसी चीज का एक समरी बना दिया है और टैली करने की कोशिश की है कि आंसर राइट आ रहा है कि नहीं। तो ओपन मैंने क्या किया, पहले एक क्वांटिटी का टोटल कर लिया और ये अमाउंट का टोटल कर लिया। यहां इश्यू में क्वांटिटी का टोटल और अमाउंट का टोटल, और फिर ये समरी बनाया, ओपनिंग स्टॉक और इसकी वैल्यू, परचेज किया गया 50,000 और उसकी वैल्यू, इश्यू किया 52,000 और उसकी वैल्यू 54 to 50। तो ये ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करते हैं, तो 2,000 क्वांटिटी में बचता है और अमाउंट में 2250 बचता है, विच इज टैलिंग विथ माई दिस बैलेंस 2,000 1.125 225। आई होप आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन कैसे करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन में टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, बट आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। आपको ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।